लेट्स माइक सीएम साहब। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साकली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला के स्वास्थ्य को लेकर 3 बड़े अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है, हमने साकली सामुदायिक केंद्र की तरफ से 3 अभियान शुरू किए हैं। पहला अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से शुरू हुआ है, जिसमें गोवा के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की फ्री स्क्रीनिंग की जा रही है। साकली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तरफ से हमने आज 3 कैंपेन चलाई है। 1 विच इज एन चेक बाय दोतोर, विच इज चेकिंग ऑफ द 40 ईयर अबव वुमन। इनका चेकिंग करने के लिए आज से 8th ऑफ मार्च से स्टार्ट है। कंटिन्यूसली गोवा में अप्रॉक्सीमेटली ऑल द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे एक कैंपेन चल रही है। मोर देन 40,000 ऑफ द वुमेन्स उन्होंने खुद का चेकअप करके ले लिया है। इट इज एन प्री स्क्रीनिंग चेकअप फॉर द डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, एनीमिया। इसके लिए प्री स्क्रीनिंग चेकअप था। तो इसके लिए मैं पूरे सभी डॉक्टर्स, इवन दो इन द प्राइवेट सेक्टर्स में भी उन्होंने सहकार्य किया विद द कंसेशनल रेट। सेकेंड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली लॉन्च द HPV वैक्सीन कैंपेन। उसके आज हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर साकली में इस HPV वैक्सीन लॉन्च विच इज एन फॉर द 14 to 15 ईयर एज ओल्ड गर्ल, इनके लिए वैक्सीन दिया जा रहा है फॉर द प्रिकॉशंस, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स। एंड थर्ड वन इज एन TB मुक्त भारत, TB मुक्त गोवा। 2 दिन पहले जो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने जो कैंपेन रन की कि वो TB मुक्त भारत करने के लिए, वही कैंपेन आज TB मुक्त गोवा करने के लिए हमने गोवा में लॉन्च किए। इसी तरह जो घर घर जाके यानी सस्पेक्टेड पेशेंट्स का एक्सरे लेना, स्पूटम कलेक्शन करके हम TB मुक्त गोवा करके TB मुक्त भारत इस कैंपेन में जुड़े हैं। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जितने सारे डॉक्टर्स इस कैंपेन में जुड़े हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। TB मुक्त भारत के साथ साथ TB मुक्त गोवा इस कैंपेन सक्सेसफुल रीत्या हम मनाएंगे। थैंक यू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधीपेट मंडल के मंची रेउल्ला में श्री ओंकारेश्वर स्वामी मंदिर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मूसी नदी के किनारे बनने वाले भव्य ओंकारेश्वर मंदिर की आधारशिला रखी। यह मंदिर प्राचीन वीरभद्र स्वामी मंदिर के परिसर में विकसित किया जाएगा, जो लगभग 800 साल पुराना है। इस परियोजना पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिर में 100 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें केंद्र सरकार से अमरावती को राज्य की एकमात्र आधिकारिक राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता देने का आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 में संशोधन कर अमरावती का नाम स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए केंद्र से संसद में बिल लाने की मांग करता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमरावती को कानूनी दर्जा मिलने से राज्य के दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिलेगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में राजधानी को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि किसानों ने अमरावती के लिए अपनी जमीन दी है, इसलिए अब उनकी वैधानिक सुरक्षा जरूरी है। आंध्र प्रदेश రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం అమరావతిని రాష్ట్ర రాజధానిగా గుర్తిస్తూ స్పష్టమైన స్థిరమైన నిర్ణయంతో ముందుకు సాగడం అత్యవసరమని అభిప్రాయపడుతున్నాం. దీనికి అవసరమైన అన్ని రక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తూ సంబంధిత చట్టాల్లో తగిన సవరణలు చేయడం, రాజధానిపై స్పష్టతను, స్థిరత్వాన్ని కల్పించవచ్చని గుర్తిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ క్రింది విధంగా తీర్మానం అన్ని రక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తూ సంబంధిత చట్టాల్లో తగిన సవరణలు చేయడం ద్వారా రాజధానిపై స్పష్టతను, స్థిరత్వాన్ని కల్పించవచ్చని గుర్తిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ క్రింది విధంగా తీర్మానిస్తోంది. Hereby resolved to request the Government of India to amend the Section 5 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 as under A.
to include the word at Amaravati to subsection 2 of section 5. B. To add the words and Amaravati includes the capital city areas notified under Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Act 2014 to the explanation to section 5. ఈ తీర్మానాన్ని చర్చించి దీన్ని బలపరచవలసిందిగా సమర్థించవలసిందిగా అందరినీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की अध्यक्षता में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में अनाज, राशन, चीनी, खाद्य तेल, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति, गोदामों में स्टॉक और आम जनता को समय पर राशन पहुंचाने की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी जिले में खाद्य सामग्री की कमी न हो और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीब परिवारों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और लक्ष्यों को 100% पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, कालाबाजारी पर अंकुश और शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आम जनता के हित में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर मात्र 3 रुपये कर दिया है, जबकि डीजल पर यह ड्यूटी पूरी तरह शून्य कर दी गई है। इस कटौती से प्रति लीटर 10 रुपये की राहत मिली है, जिसका सीधा फायदा तेल विपणन कंपनियों को मिलेगा और वे घाटे को सहन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा है कि इस फैसले की वजह से देश भर में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG गैस के दाम स्थिर बने हुए हैं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है, जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। साथियों, जब भी देश पर किसी प्रकार की आपदा आई है, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। साथियों, हम जानते हैं, चाहे कोरोना काल का समय हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय विदेशों में फंसे और उन्होंने किस तत्परता से वंदे मातरम, जो वंदे भारत योजना बना करके उनको वहां से लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, उन चुनौतियों का भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.